अगर मैं आपको बोलूं कि 5 स्मॉल चेंजेस आपके घर के अप टू 70% मेल्टडाउन्स कम कर सकते हैं, क्या आप ट्राई करेंगे? ये वीडियो उन पेरेंट्स के लिए है जो टायर्ड हो चुके हैं और क्विक टिप्स चाहते हैं जो डेली लाइफ में चल जाए। हर स्टेप इजी, टेस्टेड और रियलिस्टिक है। एंड में एक बोनस टिप मिलेगी जो घर पर तुरंत ट्राई कर सकते हैं। देखो कैसे। नमस्कार दोस्तों, आई एम श्री ओम पटेल, ऑडियोलॉजिस्ट एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट। अगर आप भी रोज के टेंट्रम और मेलडाउन से थक गए हैं तो सोचिए 5 सिंपल चेंजेस आपके घर के 70% तक मेलडाउन्स को कम कर सकते हैं। क्या आप ट्राई नहीं करोगे? रिसर्च के मुताबिक बिहेवियरल अप्रोचेस जैसे एबीएस सबसे ज्यादा एविडेंस बेस्ड माने गए हैं ऑटिज्म सिम्टम्स में सुधार लाने के लिए। साथ ही स्टडीज दिखाती है कि केयर गिवर ट्रेनिंग से चैलेंजिंग बिहेवियर्स को काफी कम किया जा सकता है। आइए जानते हैं कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स डेली रूटीन में इम्प्लीमेंट करके आप बच्चे के बिहेवियर को बेटर कैसे कर सकते हैं। स्टेप नंबर 1, कंसिस्टेंट रूटीन एंड विजुअल शेड्यूल। रूटीन बनाना जरूरी है। ऑटिस्टिक बच्चे कंसिस्टेंसी और विजुअल क्यू से बहुत बेहतर परफॉर्म करते हैं, इसलिए सुबह उठने, खाने, स्कूल जाने, खेलने, सोने, इन सब का एक ही पैटर्न रखें। आप डेली रूटीन को लिखकर या पिक्चर को दरवाजे पर चिपका सकते हैं, जिससे बच्चा हर रोज क्या होने वाला है वो देखकर समझ सके। ट्रांजिशन के लिए वार्निंग दे। जब एक्टिविटी बदलनी हो, जैसे खेल से खाना, पार्क से घर, तो पहले बताए। अक्सर पेरेंट्स 5 मिनट पहले वार्निंग देते हैं, 5 मिनट में पार्क से घर जाएंगे, जिससे बच्चा मेंटली प्रिपेयर हो जाता है। इससे अनएक्सपेक्टेड चेंज की वजह से फ्रस्ट्रेशन कम होती है। पेरेंट्स एक्सपीरियंस बताते हैं कि ये मिनट्स वार्निंग बहुत ही काम आते हैं। स्टेप 2, क्लियर कम्युनिकेशन एंड विजुअल एड्स। मीन्स सिंपल इंस्ट्रक्शन और विजुअल्स देना। बड़े इंस्ट्रक्शन देने की बजाय शॉर्ट और क्लियर बोलिए। बच्चे के लिए इमेजेस या सिंबल बोर्ड का इस्तेमाल करो। अगर बच्चा अभी पढ़ाई नहीं करता तो उस पे ज्यादा प्रेशर मत करो। कुछ बच्चे वर्बली कम्युनिकेट कर पाते हैं और कुछ जेस्चर, साइन या पिक्चर कार्ड से बात करते हैं। अगर बच्चा वर्बल ना हो तो कहीं पर पिक्चर शेड्यूल चिपका सकते हैं। फर्स्ट देन स्टेटमेंट का इस्तेमाल करो। बहुत से टेंट्रम इसी वजह से होते हैं कि बच्चे को समझ नहीं आता है कि क्या पहले और क्या बाद में होगा। ऐसे में पहले ब्रश कर लो फिर कार्टून देखोगे जैसे सिंपल इंस्ट्रक्शन बहुत मददगार होते हैं। फर्स्ट देन बोर्ड या व्हाइट बोर्ड पर ये लिख कर दिखा सकते हैं। ये तरीका क्लैरिटी देता है और बच्चे को बताता है कि पहले क्या कंप्लीट करना है, फिर बाद में रिवॉर्ड मिलेगा। सोशल स्टोरीज बनाना। किसी भी ट्रिकी सिचुएशन के लिए छोटी कहानियां तैयार कीजिए जिसमें एक्शन विजुअल वे में हो। फॉर एग्जांपल, स्कूल से घर आने पर क्या करना है, एक पेज में पिक्चर के साथ लिखे। सीडीसी कहता है कि सोशल स्टोरीज से बच्चे को समझ में आता है कि एक सिंपल सिचुएशन जैसे शॉपिंग में क्या एक्सपेक्ट करना है। इससे एंजाइटी कम होती है और ट्रांजिशन स्मूथ होते हैं। स्टेप नंबर 3, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट एंड रिवॉर्ड्स। अच्छे बिहेवियर को तुरंत शाबाशी दीजिए। जब बच्चा कोई डिजायरेबल काम करे तुरंत पॉजिटिव फीडबैक दे। बहुत अच्छा, तुमने खाना शेयर किया, या गुड जॉब, तुमने सफाई की। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट एबीए का सेंट्रल पार्ट है, जिसमें डिजायर्ड बिहेवियर पर कॉम्प्लीमेंट, टोकन या ट्रीट दिया जाता है। रिसर्च कहती है कि इससे धीरे धीरे अच्छा बिहेवियर बढ़ता है और मेलडाउन्स की अपॉर्चुनिटी घटने लगती है। रिवॉर्ड चार्ट बनाएं। आप स्टिकर चार्ट या टोकन इकोनॉमी रख सकते हैं, जैसे हर रोज हर टास्क के बाद में एक स्टिकर दे और 10 स्टिकर के बाद एक छोटा रिवॉर्ड, जैसे फेवरेट स्नैक या गेम टाइम। ये रिवॉर्ड सिस्टम भी काम बिहेवियर को इंकरेज करता है। डू पे फोकस करे, डोंट से बचे। जब बच्चा कुछ गलत करे, गुस्सा करने के बजाय उसे समझाओ कि क्या हुआ। फॉर एग्जाम्पल, किधर चल रहे हो, ऐसा बोलने की जगह पेड़ से दूर सड़क के साइड चलो बताए। बच्चे नहीं शब्द को कभी कभी इग्नोर कर देते हैं, लेकिन पॉजिटिव डायरेक्शन वो सीधे पॉइंट पर आ जाते हैं। ये साइकोलॉजिकल टिप बिहेवियर मैनेजमेंट में काम आती है। स्टेप नंबर 4, सेंसरी फ्रेंडली एनवायरनमेंट एंड कंफर्ट। सेंसरी ट्रिगर्स पे ध्यान दें। ऑटिज्म में अधिकतर बच्चों को सेंसरी इश्यूज होते हैं। काफी बच्चे लाइट, आवाज, कपड़ों का टेक्सचर या क्राउड में इजीली ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं। पहले ये देखें कि कौन सी चीज बच्चे को ट्रिगर कर रही है, जैसे ज्यादा तेज टीवी, क्राउड, रफ क्लोथ्स। उन ट्रिगर्स को अवॉइड या कम करके देखें। जैसे अगर लाउड साउंड से प्रॉब्लम होती है तो घर में जब पॉसिबल हो टीवी वॉल्यूम को मॉडरेट रखें या आउटडोर ट्रिप्स में नॉइस कैंसिलिंग हेडफोन्स दे। कंफर्ट आइटम्स और काम कॉर्नर रखें। बच्चे के लिए एक सेफ स्पेस बनाएं।
एक बेडरूम का कोना या घर में एक जगह जहां डिम लाइट और फेवरेट चीजें हो, जैसे स्टफ टॉयज, वेटेड ब्लैंकेट। इमोशनल सपोर्ट के लिए फिजिकल कंफर्ट भी मददगार होता है। ऑटिज्म रिसर्चर्स के मुताबिक वेटेड ब्लैंकेट, फेवरेट फ्लश टॉयज या कोजी स्वेटर जैसे टेक्टाइल आइटम्स इस्तेमाल करने से बच्चा ज्यादा सिक्योर फील करता है। मेल्टडाउन के वक्त अगर बच्चा खुद अपनी कोपिंग स्टीम्स जैसे रॉकिंग फिडल टॉयज ले रहा है तो उसे अलाउ करें। आप उनके पास जाकर क्वाइटली हग कर सकते हैं अगर बच्चा अलाउ करता है तो, ताकि वो सेफ महसूस करे। ऑक्यूपेशनल थेरेपी ले, अगर पॉसिबल हो तो एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट से कंसल्ट करें। सीडीसी बताता है कि ओटी के अंडर सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी होती है जो बच्चे को ओवरवेलमिंग सेंसरी इनपुट के साथ कोप करना सिखाती है। सिंपल ओटी टिप्स जैसे डीप प्रेशर टॉयज, सेंसरी बीन, स्विंग्स, च्यूएबल नेकलेसेस घर पे भी ट्राई किए जा सकते हैं। स्टेप नंबर 5, टीच कोपिंग स्किल्स एंड कीप काम। मेल्टडाउन के दौरान काम रहना। बच्चा जब मेल्टडाउन में हो तो पेरेंट्स को सबसे बड़ा रोल होता है कि शांत रहना। कोशिश करें कि आपकी आवाज जेंटल हो, फेस पर प्यार भरी एक्सप्रेशन हो, ताकि बच्चा आपको मॉडल करे। स्पेशलिस्ट कहते हैं कि मेल्टडाउन के वक्त बच्चे से ज्यादा बोलने से बचना चाहिए। आप थोड़ी देर के लिए स्टेप बैक होकर रेगुलेट अप्रोच दे, यानी उसको थोड़ा स्पेस दे और मिनिमल वर्ड्स में रीअश्योर करे, मैं यहाँ हूँ, सब ठीक होगा। उन्हें समझाए कि आप वहाँ हो और उसे डरना नहीं है। डीप ब्रीथिंग और सेल्फ रेगुलेशन सिखाए। जब बच्चा छोटा हो उन्हें शब्दों में एक्सप्लेन करे। डीप ब्रीथिंग या 5 4 3 2 1 टेक्निक की मदद कर, जैसे सिखाए, चलो साथ में गहरी सांस लेते हैं और फिर स्लोली छोड़े। थोड़ी प्रैक्टिस के बाद ये स्किल्स नेचुरली यूज करेंगे जब वो गुस्सा या एंग्जियस फील करेंगे। एबी इंटरवेंशन में भी ये कोपिंग स्ट्रेटेजी सिखाई जाती है ताकि बच्चा खुद अपने आप को काम कर सके। जैसे अभी चॉकलेट मिलने वाला है, 5 डीप ब्रीथ लेते हैं। मेल्ट डाउन के बाद जेंटली डिस्कस करें। जब बच्चा थोड़ा शांत हो जाए तब सॉफ्टली बात करें। पूछे कि टेंशन क्यों आया, मुझे लगा कि तुम बहुत जोर से चिल्लाए जब टॉय टूट गया। बच्चा जब रिकवर हो तो समझाए कि सब सेफ है। ये रीजनिंग स्टेज है जहां उसको एक्सप्लेन करते हैं कि स्ट्रेस का रूट कॉज क्या था। ध्यान रहे कि ये डिस्कशन बहुत शांति से और बच्चे के मूड को देखकर होना चाहिए, कभी फोर्स नहीं करना चाहिए। बोनस टिप, एनालाइज ट्रिगर्स एंड गिव चॉइसेस। फंक्शनल बिहेवियर असेसमेंट ट्रिगर डायरी बनाएं। एक सिंपल डायरी या चार्ट मेंटेन करें। हर बार मेल्टडाउन होने पर नोट करें कब हुआ, कहाँ हुआ, पहले क्या हो रहा था, उस दिन मूड कैसा था। बिल्कुल एफबीए यानी फंक्शनल बिहेवियर असेसमेंट के जैसे अपोलो 11 इंजीनियर ने प्रॉब्लम नोट किया था, वैसे ही आप ट्रिगर आइडेंटिफाई करेंगे। इससे पता चलेगा कि हर बार क्यों स्ट्रेस हो रहा है, फिर आप उस सिचुएशन को अवॉइड या उसके लिए एडवांस प्लान बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर पता चले कि लंच के टाइम ट्रांजिशन से टेंट्रम हो रहा है तो आप 10 मिनट वार्निंग और कुछ टॉयज लेकर लंच कर सकते हैं। चॉइस मेकिंग दो। जब रूटीन में बच्चे को छोटे ऑप्शन देकर कंट्रोल का एहसास कराए तो टेंट्रम कम हो सकते हैं। जैसे कपड़े पहनने से पहले ब्लू शर्ट या रेड, ये खाने में चॉइस दे सकते हैं, जैसे एप्पल खाओगे या बनाना। चॉइस देकर बच्चे को लगता है कि सब कंट्रोल में है। ये रेजिस्टेंस कम करता है। ये तरीका छोटे बच्चों में भी काम करता है और मेल्टडाउन्स को प्रिवेंट करता है। इन 5 स्टेप्स को कंसिस्टेंटली फॉलो करने से आप धीरे धीरे अपने घर की सिचुएशन में सुधार देख सकते हैं। रिसर्च में बताया गया है कि पेरेंट्स के फोकस्ड एफर्ट और बिहेवियरल टेक्निक से चैलेंजिंग बिहेवियर में अच्छा खासा इम्प्रूवमेंट आता है। हर बच्चा अलग होता है, हो सकता है कि सब तरीके एक साथ ना चले, लेकिन इन स्टेप्स को अपनी फैमिली रूटीन का हिस्सा बनाकर आप एक शांत और सपोर्टिव एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नीचे कमेंट में अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। हम मिलके सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगर आप स्टेप बाय स्टेप एक्टिविटीज़ को डिटेल में समझना चाहते हैं तो इस वीडियो पर क्लिक कीजिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए आइडिया के साथ।